वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज है इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की, सो यहाँ पर इस वाली सीरीज को बिल्कुल मिस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर खुद से करने की कोशिश भी करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उसके आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में करिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज़ शीर्षक से लिखी है? ये विनोद मेहता हैं, ये आलोक मेहता हैं, नरेंद्र मोहन है या फिर ये प्रतीश नंदी हैं? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? विनोद मेहता। इनकी ये आत्मकथा है लखनऊ बॉयज़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है लखनऊ बॉयज़ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सो अभी हमने देखा है ये आत्मकथा है विनोद मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द रोड अहेड, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? इसके लेखक कौन है? ये बिल क्लिंटन है, ये बिल गेट्स हैं, ये विक्रम सेठ हैं या फिर ये सलमान रुश्दी हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि बिल गेट्स। इनके द्वारा ये जो बुक है द रोड अहेड ये लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। ये जो बुक्स हैं इनको अगर हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो सबसे पहले इसमें आएगी मधुशाला, इसके बाद आएगी मधुबाला और उसके बाद आएगी मधुकलश। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा 3, 2, 1 दैट विल बी द कोड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये नीचे जो कोड दिया हुआ है कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। सो एक एक करके बुक्स और उसके आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑथर्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ पार्टीशन। ये जो बुक है प्राइस ऑफ पार्टीशन ये किसके द्वारा लिखी गई? सो ये लिखी गई रफ़ीक ज़कारिया के द्वारा। आनंद मठ की बात करें तो ये मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वहीं इंडिया 2020 की बात करें तो ये अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन ये लिखी गई एस गिल के द्वारा। सो कोड क्या होगा हमारा? 3412। कहीं पर अगर आप लोग चाहें तो इनको नोट डाउन भी करिएगा अगर आपको ना इन क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो ये सूची दे रखी है, एक तरफ आपको दिए हुए हैं बुक्स और दूसरी तरफ ऑथर्स। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ पार्टीशन अभी हमने देखा है, ये किसकी है? आपकी रफ़ीक ज़कारिया की। इसके बाद यूल्सिस की बात करें, अब ये जो यूल्सिस है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जेम्स जायस के द्वारा लिखी गई है। इंडिया 2020 ये अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की बात करें तो ये आपका एस गिल के द्वारा लिखी गई है। सो कोड यहाँ पर हमारा क्या होगा? 3412। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये W.C. स्मिथ इनके द्वारा क्या ये जो बुक है द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसको लिखा गया है, या फिर खालिद बी सईद इनके द्वारा पाकिस्तान टू फॉर्मेटिव फेज ये जो बुक है ये खालिद बी सईद के द्वारा लिखी गई।
पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। इसके अलावा पीटर हार्डी, इनके द्वारा खिलाफत टू पार्टीशन नहीं लिखी गई। मोइन शकीर की मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये भी यहाँ पर पेयर गलत है। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताइएगा इन तीनों बुक्स के ऑथर्स कौन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, यू विल गेट द आंसर देयर। अदरवाइज आप खुद से यहाँ पर भी इसके आंसर्स कर सकते हैं इफ़ यू नो इट। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हार्ट ऑफ इंडिया, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? खुशवंत सिंह, मार्क टूली, आर के नारायण या फिर अनीता देसाई। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? मार्क टूली, इनके द्वारा लिखी गई हार्ट ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती या फिर मृगावती। सो कौन सी हिंदी रचना है जो सबसे पहले लिखी गई थी? तो वो है आपकी मृगावती। इन सब में सबसे पहले लिखी गई थी मृगावती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके लेखक कौन है? प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात हो चुकी है, मैंने आपको आंसर बताया था इसका। क्या है? दुर्गा दास, इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है द प्राउडेस्ट डे। ये जो बुक है इसकी कहानी का संबंध किससे है? भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से या फिर केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो सही आंसर भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड है द प्राउडेस्ट डे। इसके राइटर कौन है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी प्रीवियस वीडियोज़ में क्वेश्चन कवर हो चुका है। इसके बाद तस्लीमा नसरीन, इनकी द्वारा कौन सी जो बुक है वो नहीं लिखी गई आपको बताना है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आमार सोनार बांग्ला की, तो ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। इसके लेखक कौन है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बाकी लज्जा और उत्तल हवा और आमार माया बेला, ये जो है तस्लीमा नसरीन की रचनाएं हैं। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि खुशवंत सिंह, इनके द्वारा कौन सी बुक को लिखा गया है या फिर इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है? सो इनकी आत्मकथा का नाम है ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये इनकी आत्मकथा है खुशवंत सिंह की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इसको याद रखें। अच्छा, अगर आप लोग इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर आप बात कर लीजिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर बीईओ के जो कोर्सेज हैं, जिसमें भी आप चाहें, जिसके लिए आप प्रयासरत हों, उसमें आप एनरोल करवाइए। उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इग्निटेड माइंड्स, इसके लेखक कौन है? मुझे लगता है कि आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई ये एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी रचना है इग्नाइटेड माइंड्स। इसके बाद आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, इसके लेखक कौन हैं? अरुण शौरी हैं, बराक ओबामा हैं, फरीद ज़कारिया हैं या फिर जगमोहन हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? फरीद ज़कारिया, इनके द्वारा द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ये जो बुक है इसको लिखा गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करिएगा, और अगर ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल गिव यू द आंसर्स। ठीक है, अदरवाइज अगर प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे यू विल गेट द आंसर्स देयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।